बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा पहला लेक्चर हुआ चैप्टर नंबर 10 का, उसको हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने के लिए जो कुछ हमने आज पढ़ा था उसको अब हम लोग अपलोड करने के हवाले से दोबारा इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको सुन सकें, जिन लोगों ने क्लासेस मिस कर दी हैं, जो दोबारा सुनना चाह रहे हैं। तो हमारा जो आज का लेक्चर था सिलेबस है ना, कंडेंस सिलेबस में हम लोग जो पढ़ते हैं, तो हम ये कह रहे थे कि चैप्टर नंबर 10 में क्या क्या आएगा। सबसे पहले इसमें आएगा लेंसेज। लेंसेज पढ़ना है, इसके अलावा हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना होगा, थिन लेंस फार्मूला पढ़ना है, इसमें हमें लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़नी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना है। ठीक है जी, ये हमारे 6 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमें कवर करने होंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमें कवर करने हैं, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, अब हम लेंस लेंस क्या चीज़ होती है। लेंस हमारे पास एक मैट होता है, ग्लास से, एक ऐसा मटेरियल होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, चाहे वो गिलास हो या प्लास्टिक। हमारे पास जो है आगे लिखा हुआ इस सेक्शन ऑफ अ लेंस, सेक्शन, हर पार्ट जो है या सेक्शन है लेंस का, वो बिहेव करता है लाइक अ टिनी प्रिज्म, एक छोटे प्रिज्म के तौर पे एक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है लाइट को एज इट गोज इन। अच्छा, जब ये लाइट इसके अंदर हमारे पास आती है तो रिफ्रैक्ट होती है, और जब वापस जाती है तो जब भी एक्सपेंसिव लेंसेज हमारे पास जो होते हैं उसके ऊपर एक कोटिंग होती है स्पेशल, जो हमारे पास कलर की स्प्रेडिंग को रोकती है। अब अगर आप ये देखें कि दो हमारे प्रिज्म को उल्टा करके हम जोड़ें तो ये शेप देता है हमारे पास कॉनकेव लेंस। अगर यहाँ पे हम ये देखें कि दो लेंसेज को अपोजिट डायरेक्शन, दो हमारे पास प्रिज्म्स को अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम रखेंगे तो ये हमारे पास कॉनकेव लेंस का शेप देता है। कॉन्वेक्स लेंस में आने वाली रेज जो है बाहर निकलती हैं तो हमारी क्या होती है, डाइवर्ज होती है। दैट इज वाई कॉनकेव लेंस कहलाता है डाइवर्जिंग लेंस। जबकि कॉन्वेक्स लेंस में तमाम आने वाली रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम नाम देते हैं कन्वर्जिंग लेंस का। कॉन्वर्जिंग लेंस क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस हमारे पास क्या कहलाता है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लाइट को फैलाता है और कॉन्वेक्स लेंस लाइट को समेटता है। हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास जो होते हैं थिकर होते हैं इन द सेंटर, यानी सेंटर से हैवी होते हैं, एंड उसकी जो साइड्स होती हैं वो हमारे पास पतली होती हैं, थिकर इन द सेंटर देन एजेस। अब लेंसेज दैट कन्वर्ज ब्रिंग टुगेदर लाइट रेस, ये हमारे पास आने वाली तमाम रेस को एक पॉइंट पर समेटते हैं। जिस पॉइंट पे इसको समेटते हैं वो रेस कहलाती है फोकल लेंथ पॉइंट कहलाता है, और ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकल पॉइंट तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है। लेंस दैट कन्वर्ट लाइट को कन्वर्ट करता है वो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। फॉर्म्स रियल इमेजेस होती हैं, ये हमारे पास हमेशा रियल इमेज बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। ऐसा नहीं है कि रियल ही बना रहा है, ये वर्चुअल बना रहा है। ठीक है, ये दोनों तरह की लेंस हमारे पास इमेजेस बनाता है। डिपेंड्स कि हमारा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखा जा रहा है, लेंस से किस पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इस हवा से पोजीशन। ये हमारे पास मैग्नीफायर के तौर पे यूज होता है। अगर हमारे पास बहुत बारीक कोई लिखाई होती है तो हमने देखा है कि हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास बेसिकली होता है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस ही है ना, ठीक है ना, शॉर्ट फोकल लेंथ का। तो हम उसको इस तरह से रख के लिखाई को बड़ा करके देख सकते हैं। अच्छा, कॉनकेव लेंस हमारे पास जो होता है थिकर एट द एजेस, ये एजेस पे थिकर होता है हमारे पास, और थिनर होता है सेंटर पर। सही है जी? इसके कॉर्नर जो होते हैं मोटे होते हैं और जिसका जो सेंटर होता है वो पतला होता है। ये आपके पास देखें, अगर एक हमारे पास कोई लाइट यहाँ से निकलती है तो लाइट को फैलाता है, ये लाइट को फैलाता है जिस पॉइंट पे लाइट हमारे पास यहाँ रखी हुई है। ठीक है, ये फोकल लेंथ होगा। ये डी मैग्नीफायर के तौर पे यूज होता है। कोई बहुत बड़ी लिखाई को अगर छोटा करके पढ़ना है तो आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तमाम लाइट को डाइवर्ट करता है। इसकी बनने वाली तमाम इमेजेस जो होती हैं इरेक्ट होती है यानी सीधी होती है, और रिड्यूस होती है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, ये छोटे साइज की होती है, ऑब्जेक्ट की निस्बत ये छोटे साइज की होता है। देखिए, कॉन्वेक्स की यानी कन्वर्जिंग लेंस की 3 टाइप हो गए और कॉनकेव की डाइवर्जिंग। अगर हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस को जोड़ दें तो हमारे पास डबल कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। अगर हमारे पास एक भारी कॉनकेव लेंस आ जाए तो डबल कॉनकेव लेंस कहलाता है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे कर्व करके काट दें
तो हमारे पास कहलाता है पॉजिटिव मेनिस्कस। अगर हम कॉन्केव लेंस को इस तरह से कर्व कर दें तो हमारे पास कहलाता है नेगेटिव मेनिस्कस। ठीक है, इतना कोई काम का टॉपिक नहीं है कि आप परेशान हो। ठीक है, बस ये हमने देख लिया कि किस तरह की टाइप्स होती है, शक्ल देख ली। हमारे पास अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस को 20 से कट कर दें तो कहलाता है प्लेनो कॉन्वेक्स, और अगर हम एक कॉन्केव को 20 से कट कर दें तो प्लेनो कॉन्केव कहलाता है, जिनको डिस्क्राइब करना जरूरी होता है लेंस पढ़ाने से पहले। तो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ द लेंस। ये देखें, ये आपके पास लेंस का सेंटर है। लेंस का ये सेंटर हमारे पास कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा जी, ये सिर्फ अभी हमने बात करी कि लेंस का सेंटर जो है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। पास ये वो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है लेंस के और ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही होती है। लेंस के परपेंडिकुलर होती है और ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही होती है। इस लाइन को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। इस लाइन को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का। ठीक है जी। Convex lens, the principal focus is the point to which the parallel rays converge after passing through the lens. लेंस से जब गुजरती हैं, तमाम रेज जब लेंस पे से गुजरती हैं, गुजरने के बाद क्या होता है आपके पास, गुजरने के बाद एक ये आपके पास सेंटर में से लाइन गुजरती है। बिल्कुल ये आपके पास ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इस पे जब तमाम रेज आके टकराती हैं तो बेंड होती हैं और एक पॉइंट पे आके मिलती है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं हम इसको, प्रिंसिपल फोकस का। इसको हम कैपिटल एफ से जाहिर करते हैं, ये कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस द प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट टू विच द पैरेलल रेज कन्वर्जेस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। किसी भी लेंस में से गुजरने के बाद जिस पॉइंट पर रेज मीट करेंगी, तमाम रेज फोकस करेंगे, उसको नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। ये प्रिंसिपल फोकस आपके पास दिया जा रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। इन दोनों के जो दरमियान डिस्टेंस होता है, इन दोनों के दरमियान जो फासला होता है उसको हम फोकल लेंथ का नाम देते हैं। ये डिस्टेंस हमारे पास कहलाता है फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस हमारे पास कहलाता है फोकल लेंथ। ठीक है जी। अच्छा, और ये वाली जो लाइन मैंने बीच में ड्रॉ करके बताई थी आपको, मैंने कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट, सॉरी ये हमारे पास इसको हम क्लियर करके बना दें। ये सेंटर से आ रही है, देखें इस तरह से, ये स्ट्रेट आती है। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये आपके पास लेंस का अपर्चर कहलाता है, डायामीटर या अपर्चर कहलाता है लेंस का। इस पे टकराने के बाद तमाम लाइट की रेज बैंड करती हैं। ठीक है, देखिए तीन रूल्स होते हैं, ये तीन रूल्स आप लोग डिस्कस कर लें। हम कहते हैं कि एक बॉडी से हम ये सपोज करते हैं बहुत सारी रेज निकलती हैं, हम उनका जिक्र नहीं कर रहे। क्लास में भी किसी ने सवाल किया था कि ये क्यों करते हैं, हम सिर्फ तीन रेज का जिक्र करते हैं, तीन में से भी दो हमारे काम आती हैं। हम ये कहते हैं एक पी रे हो गई, एक एम रे हो गई, एफ रे हो गई। अगर फर्ज करें अ रे विच लीव्स द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द एक्सिस, हमारे पास एक रे जो कि हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, अपर्चर से टकराने के बाद दूसरी तरफ फोकस में से गुजरेगी। A ray which passes through the lens center is undeflected। अगर हमारे पास एक रे जो m है वो बिल्कुल अगर लेंस के सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती। तीसरी बात, A ray passing through the focal point, अच्छा एक रे हमारे पास फोकल पॉइंट से गुजर रही है और जब ये लेंस के आके टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये अभी आप इसी का रूल याद रखें, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस का ही आपके काम आएगा, कॉन्केव लेंस अभी आप रहने दें। ठीक है जी, ये हम याद रखते हैं कि हमारे पास यही काम आना है। ये तीन रूल हैं हमारे पास, इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत काम आएंगे। सही है जी। अच्छा जी, हमारे पास 6 केसेस हम डिस्कस करेंगे ना। पहले कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, फिर हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारे पास 2f या 2f डैश पे रखा है, लेफ्ट पे 2f डैश कहते हैं, राइट पे 2f कह देते हैं। पहले तीसरा केस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास 2f पे है। चौथा केस पढ़ेंगे बिटवीन f एंड 2f है। पांचवा कहते हैं कि f डैश पे यानी फोकस पे रखा हुआ। छठा केस हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट विद इन फोकल लेंथ। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये 5 केसेस तो पढ़ चुके हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस के जो केसेस हैं उसमें हम ये कहते हैं ऑब्जेक्ट हमारे पास इंफिनिटी पे मौजूद है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ मौजूद है, इंफिनिटी पे।
अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मौजूद है तो उसमें से तमाम आने वाली रेस पैरेलल होंगी और ये लेंस के अपर्चर के टकराने के बाद तमाम रेस जो है कहाँ मीट करेंगी, फोकस पे आके मीट करेंगी, जिसकी वजह से कोई हमें इमेज दिखाई नहीं देगा, एक बारीक सा इमेज बनता है। लेकिन एक पिन पॉइंट इमेज होता है जो बहुत बारीक इमेज होता है, पिन पॉइंट का मतलब पिन के बराबर, तो हमारी इमेज नजर नहीं आती है। Since the object is at infinity, all rays are parallelized. No image form. All rays passes through F. तमाम रेज जो है F से पास होती हैं। अच्छा, ये केस हमारे पास का एप्लीकेबल होता है। ये केस हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है, एक आई पीस होता है जो आंख के करीब होता है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमारे पास यही काम करता है कि ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रखता है उसकी इमेज बनाता है। तो कहाँ बनाता है? वो फोकस पे बनाता है। ठीक है जी। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे और इमेज राइट पे तो रियल इमेज कहलाती है और इन्वर्टेड भी कहलाती है। इसको आगे केस में हम देखते हैं। दूसरा केस हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट जस्ट बियॉन्ड 2f। ठीक है, 2f के बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। कहाँ चला गया? 2f के बाद चला गया हमारे पास ये ऑब्जेक्ट। 2f के बाद ये ऑब्जेक्ट है हमारा। इसमें से हमारे पास तीन में से दो रेस को डिस्कस करेंगे। एक बिल्कुल सीधी आएगी, ये हमारे पास कहाँ टकराएगी? ये हमारे पास टकराएगी अपर्चर से, और अपर्चर से टकराने के बाद एफ पे से गुजरेगी। एक रे बिल्कुल सीधी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। ये तीसरी रे को हमने बनाया हुआ तो है याद रखने के लिए। ये हमारे प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है और अपर्चर से टकराने के बाद बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। लेकिन आप लोग सिर्फ दो ही रेस बनाए, जो हमारी रेड है और ब्लू है। ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलती हैं, ये देखें क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये बन रही है इमेज पिंक कलर से, ऑब्जेक्ट है ब्लैक कलर से। यहाँ पे लिख दिया दिस रे इज एक्स्ट्रा इन लोकेटिंग द इमेज। ये एक्स्ट्रा बनाई हुई हमने, ठीक है ना। इमेज इज रियल। रियल इमेज क्यों कहते हैं? अगर लेफ्ट पे ऑब्जेक्ट और राइट पे इमेज है तो हमारे पास क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन के जरिए बनने वाली रेज हमारे पास रियल इमेज कहलाती है। अगर राइट पे ऑब्जेक्ट और लेफ्ट में इमेज है तो जब भी हमारी रियल इमेज होगी। यानी कि एक तरफ ऑब्जेक्ट है, बीच में लेंस है और दूसरी तरफ इमेज है, तो रियल इमेज कहलाएगी। इन्वर्टेड यानी कि आपके पास ये देखिए, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है। ठीक है, रिड्यूस्ड आपको ये नजर आ रहा है कि इसका साइज छोटा है इमेज का। लोकेशन क्या बन रही है इसकी? एफ एंड टू एफ के दरमियान। ये केस कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? ये कैमरे के लेंस में होता है। आपने देखा होगा एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं, इसकी इमेज छोटी बनती है। ठीक है जी। ये जो तीसरा केस हमारा है वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हमने 2f पे रखा। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा, एक रेड कलर की रे आई, एफ पे से गुजरी, एक बिल्कुल सेंटर में से होती हुई आई। ठीक है जी। ठीक है, हमारे पास तीसरी वाली को हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। वी नीड टू इंटरसेक्टिंग रेज, हमें सिर्फ दो चाहिए। अगेन इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश एन इमेज पॉइंट ऑल वी नीड आर टू इंटरसेक्टिंग रेज। ठीक है, ये हमारे पास एक आ गई इमेज, एक रे निकली है। दोनों कहाँ जाके मिलती हैं? अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा है आपने, ठीक है ना, बनाने का तरीका ऑप्टिकल सेंटर से जितने फासले पे f है उतने ही फासले पे 2f है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हमारी इमेज बनेगी। इमेज क्या हो गई? इमेज रियल हो गई। ठीक है, इमेज हमारे पास जो थी रियल हो गई, फॉर्म बाय रिफ्रैक्टेड रेज, यानी रिफ्रैक्टेड रेज के जरिए हुई, तो इन्वर्टेड हो गई, उल्टी है। ठीक है, सेम साइज की नजर आ रही है हमें, 2f पे बन रही है हमारे पास। ये केस कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? फोटोकॉपियर में। फोटोकॉपियर में जितना बड़ा पेज है उतनी बड़ी इमेज। अब आप बोलेंगे माइक्रो में क्या होता है? तो माइक्रो में हमारे पास दूसरा केस होता है, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। जो हमारा कैमरे वाला केस होता है वही माइक्रो वाला केस होता है। माइक्रो में उसकी सेटिंग वही होती है जो कैमरे वाला, यानी ऑब्जेक्ट को 2f से बाहर रखना होता है। ठीक है, फिर इमेज जाके बिटवीन f एंड 2f बनती है। क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f। 2f और f के दरमियान एक रेड आपके पास लाइन आती है, एक ब्लू आती है। दोनों ब्लू लाइन आपके पास सेंटर में से गुजर रही है, ये आके टकराती है ऑप्टिकल और अपर्चर से, और अपर्चर से टकरा के दूसरी तरफ फोकस पे से दोनों यहाँ के मिलती है। इमेज बड़ी बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। इमेज रियल है, ऑब्वियसली रियल है। ऑब्जेक्ट एक तरफ, इमेज इन्वर्टेड यानी उल्टी है, मैग्नीफाइड बड़ी है। ठीक है ना, लोकेटेड बियॉन्ड 2f, 2f के बाहर बन रही है। दिस केस इज एप्लीकेबल इन प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में ऐसा ही होता है। ठीक है जी, हमारे पास ये केस एप्लीकेबल होता है प्रोजेक्टर में। ठीक है ना, अब आपने देखा कि केस प्रोजेक्टर में एप्लीकेबल होता है। प्रोजेक्टर में ऑब्जेक्ट छोटा होता है। और केस 5 क्या? अगर हम
कहाँ पे रखें, फोकस के ऊपर रखें। तो आप जब ये बनाएंगे तो एक रे बिल्कुल स्ट्रेट फोकस में से गुजरेगी, ये दोनों कहीं नहीं मिल रही, यानी इन्फिनिटी में मिलती है। जब कुछ कहीं नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि इन्फिनिटी मिल। नो इमेजेस फॉर्म, रेज पैरेलल, रिफ्रैक्ट पैरेलल, दिस केस इज एप्लीकेबल इन स्पॉटलाइट। हम ये कहते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि फोकस पे रखते हैं तो इमेज दूसरी तरफ बनती है, चले बनती है इन्फिनिटी पे, तो वो रियल भी होगी, इन्वर्टेड भी होगी और बहुत लार्ज साइज की होगी, ठीक है ना। ये स्पॉटलाइट में आप देखते हैं कि लाइट आसमान पे जाके मिलती नहीं है, एक इमेज बनाती है बहुत बड़ा, जो हमें दिखता ही नहीं। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, आज हमने यहाँ तक पढ़ा था, लेकिन अगर हमने देखा जाए तो तकरीबन 15-16 मिनट की क्लास होती है। इसके अलावा अंदाजा ये होता है कि क्वेश्चंस वगैरह भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस वो किए जाएं जो यूज़फुल हो। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक हम लोग अपलोड कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा लेक्चर आज का अपलोड हो गया, तो अपलोड कर लेते हैं इसको, आप लोग सुने। और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे ही लिख दीजिएगा। यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें आप लोग, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो जो नई वीडियोस आ रही हैं। क्लास ऑनलाइन लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास होगी, उसमें